अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप नई वीडियो से अपडेट हो सकें। MCQs 1.1 The instrument that is most suitable for measuring the thickness of few sheets of cardboard। आपने कार्डबोर्ड की कुछ शीट्स को मेजर करना है, तो उसके लिए आप इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन इज़ मीटर रूल। सबसे पहला है आप मीटर रूल यूज़ करेंगे। नंबर 2 मेजरिंग टेप, क्या आप मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। नंबर सी वर्नियर कैलिपर और नंबर डी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अब आपने यहाँ पे देखना है थिकनेस ऑफ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड। अब यहाँ पर फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड लिखा हुआ है, यानी कि उनकी थिकनेस जो है वो बहुत थोड़ी है। और किसी भी थोड़ी सी शीट्स को मेजर करने के लिए या थोड़ी सी मेजरमेंट करने के लिए, थिकनेस मेजर करने के लिए हम हमेशा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है डी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। नेक्स्ट वन इज़ 1.2। 1.2 के अंदर देखें 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1 फेम्टोमीटर किसके इक्वल होता है बेटा। 1 फेम्टोमीटर, ये जो फेम्टोमीटर है ये हमारा सब मल्टीपल प्रीफिक्स है और ये इक्वल होता है 10⁻⁻15 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस ऑफ। बेटा लाइट ईयर किस चीज़ का डिस्टेंस है, ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर दिया गया है। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस इज़ द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1.3, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अ लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। आपने बताना है लाइट ईयर है वो किस चीज़ का यूनिट है। तो आपके ये न्यूमेरिकल 1.9 के अंदर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बनता है सी, यानी कि लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। 1.4 की तरफ चलते हैं। विच वन इज़ अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बेटा नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने रीड आउट किया था कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटी होती है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं मीटर रूल के ज़रिए। डेंसिटी भी हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर भी हम मेजर कर सकते हैं। हम ढूंढ क्या रहे हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी ढूंढ रहे हैं जो कि हम मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक ही चीज़ बचती है कलर को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट वन व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। जब आप एक मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, वन प्रिकॉशंस टू टेक इज़ टू। आपने क्या चीज़ प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चेकिंग फॉर द ज़ीरो एरर। बेटा इसके अंदर ज़ीरो एरर नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो एरर तब होता है जब 2 स्केल हों, जैसे कि वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज में था तो 2 स्केल्स थे तो वहाँ पे ज़ीरो एरर होता था। नंबर बी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन तो हमारा नहीं है। बी ऑप्शन देखो लुकिंग एट द मिनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस। वो कह रहे हैं आप मिनिस्कस को देखो बिलो द लेवल ऑफ वाटर सरफेस, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। नंबर सी टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन साइड। वो कह रहे हैं मोर देन वन आप वैल्यू लो। ठीक है, मोर देन वन दफ़ा आप देखो, लेकिन ये बात भी गलत है। वो ये कह रहे हैं कि आपने अगर मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास तो आपने एक वैल्यू यहाँ से ले ली, एक वैल्यू यहाँ से ले ली, एक वैल्यू यहाँ से ले ली, मीन्स टू से 2-3 दफ़ा लुकिंग बाय 2-3 जगह से देखकर 2-3 वैल्यूज़ लो, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। नंबर डी पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ मिनिस्कस। आपने जो आई की पोजीशन है वो विद द बॉटम ऑफ मिनिस्कस रखनी है। यस, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या है डी। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम बाय यू पर डे इज़ एस्टिमेटेड इट। हम जो पानी पीते हैं तो वो किस चीज़ के अंदर हम लेते हैं, मतलब कि हम उसे किस चीज़ के अंदर मेजर करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर का यूनिट क्या है। हमने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में भी ये बात पढ़ी है कि वॉल्यूम हमेशा मिलीग्राम में भी नहीं होता, किलोग्राम में भी नहीं होता, इट्स इन
लीटर, हम कहते हैं ना हमें 8 लीटर या कितना पानी पीना चाहिए, 8 गिलास पानी पीना चाहिए, हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको लीटर के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है आर डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड जो है एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो किस चीज़ को मेजर करता है। अब देखो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा ये वाला भी नहीं है, क्योंकि मैस लिखा हुआ है, मैस लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा सी और डी। अब यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर होता है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको पता है वो इस तरीके से था हमारे पास, और यहाँ पे हमने एक स्टोन को टाई करके बांध नीचे डालते हैं, यानी कि यहाँ पे हम क्या चीज़ मेजर करवा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेजर करवा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास 2 रोड विद लेंथ 12.321 centimeter and 10.3 centimeter are placed side by side. The difference in their length is. अब आपने बताना है इन दोनों लेंथ के दरमियान में क्या डिफरेंस है, तो आप इसको कैसे बताओगे बेटा? दोनों को डिफरेंस बताना है तो दोनों को माइनस कर लेते हैं। 12.321 माइनस 10.3, ठीक है, पॉइंट को आपने बहुत ध्यान से रखना है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 2.021, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। कुछ 4 स्टूडेंट्स ने एक डायमीटर सिलेंडर का मेजर किया है। किससे मेजर किया है? हमारे जो है वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट, तो आपने बताना है इसमें से कौन सी रीडिंग करेक्ट है। बेटा ये सिंपल है कि जो वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन है ना, एक्यूरेसी है, वो 2 डिजिट्स तक होती है, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक उसकी एक्यूरेसी होती है। क्यों? अब देखो अगर तो यहाँ पे मिलीमीटर लिखा होता तो उसकी जीरो, आपको पता है कि जो है लीस्ट काउंट मिलीमीटर में उसका कितना होता है, 0.1 होता है वर्नियर कैलिपर। लेकिन अगर आप उसके अंदर चले जाओ सेंटीमीटर में, तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हमने पॉइंट के बाद कितने डिजिट देखने हैं, 2 डिजिट्स देखने हैं, और 2 डिजिट्स वाला आंसर हमारा है दिस वन, 3.47। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ शीट ऑफ द बुक। अब आपकी शीट ऑफ द बुक है, उसकी आपने बताना है कि क्या हमारे पास थिकनेस होगी, ठीक है, ये लॉजिकल सा क्वेश्चन है। 10⁻⁻25 और पहले इन दोनों को देख लेते हैं, -25 और -15। बेटा माइनस के अंदर जो भी वैल्यू होती है, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाती है असल में वो छोटी होती है, ठीक है, जैसे कि -15 और -25 है, ये देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, -4 और -2 से। इसका मतलब ये जो है, ये जो मेजरमेंट दी हुई है ये असल में बहुत छोटी है, क्योंकि माइनस में हमारी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो सिंपल थिकनेस ऑफ शीट इतनी छोटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर हो गए क्रॉस। नेक्स्ट आ जाता है -4 एंड -2। अब अगर मैं बात करूँ -2 की, -2 ये नॉर्मल है कि -2 यानी कि 4, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ -2, ठीक है, तो हमारी 4 के साथ -2 आ रहा है। अगर हम देखें ये दो तो हमारे पास नहीं होंगे, क्योंकि -25 एंड -15, यानी कि इसके आगे 6 के आगे 24 जीरो होंगे, और 15 के इधर 1 के यहाँ पर भी 14 जीरो होंगे, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू आ गई, तो ये तो हम इतनी ब्रीक तो शीट नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं -4 एंड -2। अगर मैं इसको -4 को लिखूँ यहाँ पर, -4 10⁻⁻2 को लिखूँ, यानी कि कुछ इस तरीके से वैल्यू बनेगी 0.04, और 1 वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 0.0001, 1 2 3 एंड 4, दिस वन। तो अब इनमें से हमने डिसाइड करना है कि थिकनेस ऑफ शीट कितनी हो सकती है। अब ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, इतनी तो नहीं होती, ठीक है, -2 तक नहीं होती, -4 तक हम कह सकते हैं कि इतनी हो सकती है। लेकिन अगर मैं देखूँ -25 को देखूँ, इसके मुकाबले में -25 को देखूँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़ीरो लग के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, और उसके बाद 1.2, ठीक है, यानी कि 1 2, तो इतनी भी बारीक नहीं होती, और इतनी भी कम नहीं होती कि हम 0.2 लगा दें, और इतनी भी बारीक नहीं होती कि मैं ये लगा दूं। तो इसका आंसर हम 0.001 मीटर देंगे, यानी कि 1 × 10⁻⁻4 मीटर। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल है
In a vernier caliper, 10 small division of vernier scale are equal 9th smallest division of main scale. सॉल्व करना इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हुई हैं आपको। एक मेन स्केल बताया हुआ है उन्होंने, मेन स्केल की उन्होंने कहा है मेन स्केल की उन्होंने बताया हुआ रीडिंग जो कि है हमारे पास 0.5, ठीक है, डिवीजन। और उन्होंने बताया हुआ 10 वर्नियर स्केल जो है 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ रही है, 9 मेन स्केल डिवीजन के, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा से। एक तो उन्होंने ये बताया हुआ है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी कि 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन यही लिखा है मैंने, 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। नेक्स्ट क्या है जी, इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज़ हाफ मिलीमीटर, यानी कि हाफ का मतलब होता है 0.5 मिलीमीटर, तो मैंने यही लिखा है 1 मेन स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 0.5 मिलीमीटर के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू, अब आपने फाइंड आउट करना है वर्नियर कांस्टेंट। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल दिए हुए होते हैं। आपको अगर फार्मूला याद हो तो फार्मूला होता है हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला था हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब 1 मेन स्केल डिवीजन तो है मेरे पास, लेकिन 1 वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं है मेरे पास। यहाँ पे कितनी डिवीजन्स हैं, 10 वाली डिवीजन्स हैं। तो इसको पहले मैं 1 में कन्वर्ट करती हूँ, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आ रही है, 9 ओवर ये यहाँ से यहाँ, यानी कि 10। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास आता है 0.4। ये मेरे आंसर किसका आया है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का। अब यहाँ पर हम इसके वैल्यूज़ लिखते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू क्या है, 0.5 दिस वन, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यानी कि ये वाली 0.45 मिलीमीटर, दिस वन आल्सो मिलीमीटर, दिस वन आल्सो। नेक्स्ट इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.05 मिलीमीटर। अब ये देखते हैं आंसर ये है हमारे इसके अंदर, yes 0.05 millimeter is the right answer.